जब जब चुनाव आता है तो लोग कहता है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, लेकिन देश में यदि राष्ट्रपति ही बनाने की बारी आता है तो उस समय एक दलित आदिवासी आदिवासी बेटिया कभी रामनाथ कोविंद जी को तो कभी द्रौपदी मुर्मू जी आज के दिन में देश के राष्ट्रपति है। बिहार के राज्यपाल भी बनाने की बारी आई तो रामनाथ कोविंद जी एक दलित समाज के अनुसूचित जनजाति के बेटा को राज्यपाल से राष्ट्रपति बनाने की बारी जब होती है तो भारतीय जनता पार्टी बनाती है। आज महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है, आप सब जानते ही है भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 14 अप्रैल का जयंती समारोह है। पूरी भारतवर्ष जयंती समारोह मना रही है। उस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी भी निरंतर पूर्व के तरह जयंती समारोह मना रही है, लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम मनाने का है वह बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक हमारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती समारोह मनाने का जो कार्यक्रम है उसी के निमित्त आज ये बैठक बुलाई गई है। ऐसे जो कार्यक्रम तय किया गया है वो दो कार्यक्रम मुख्यतः महत्वपूर्ण हैं। 14 अप्रैल के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बड़े धूमधाम से पूरी भारतीय अनुसूचित जाति मोर्चा नहीं पूरे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मनाई जाएगी। और उस दिन लगातार उसी दिन नहीं 14 अप्रैल के पहले भी एक दिन पूर्व संध्या पर 13 अप्रैल के भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जहां जहां पूरे बिहार के अंदर प्रतिमाएं हैं उस प्रतिमाओं को सजाना उत्सव करना कई कार्यक्रम है ही, लेकिन 13 अप्रैल के ही पटना के बापू सभागार में एक सरकारी कार्यक्रम ही मेरा है जो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के माध्यम से वो सरकारी कार्यक्रम के माध्यम से पूरे बिहार के अंबेडकर छात्रावास के सभी छात्र आ रहे हैं बड़ी संख्या में। और उसमें बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी पूरी सरकार के माध्यम से वो सभी छात्रों को संबोधन तो होगा ही। बिहार के कई वरिष्ठ IAS अफसर का भी वो बच्चों के अनुभव का फायदा मिलेगा। तो एक दो कार्यक्रम तय है, लेकिन उस सबको बीच भारतीय जनता पार्टी निरंतर ये कार्यक्रम करती आ रही है। इसकी सूचना आप सबको देना था। जो प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर तक 20 दिन का कार्यक्रम, अमूमन यह पखवाड़ा 15 दिन का कार्यक्रम मनाया जाता था, लेकिन देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और हम सबके लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि जब बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो हमारी जवाबदेही ज्यादा बन जाती है, वैसे कड़ी में 20 दिन का यह कार्यक्रम तय हुआ है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती के रूप में हम लोग ये कार्यक्रम बनाते रहेंगे। आप सबको मालूम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जिन्होंने भारत नहीं दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री के रूप में हम देशवासियों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब स्वतंत्र भारत में प्रथम सरकार बनी, देश के बंटवारा के बाद भारत दो विखंडों में बट गया। दो विखंडों के बाद स्वतंत्र भारत में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कानून मंत्री बने इस भारत का, स्वतंत्र भारत का। लेकिन उस समय भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से अपमानित किया गया, प्रताड़ित किया गया, उस कारण में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को 1951 में ही अपने कानून मंत्री लॉ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे देना पड़ा। इतना ही नहीं, बाबा साहब को निरंतर प्रताड़ित करने का कांग्रेस पार्टी का जो रवैया वो चलता ही रहा। 1952 में भी जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को एक तो संविधान सभा होता है, जो संविधान सभा में भी उन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को चुनाव हराने का काम किया, प्रयास लगातार निरंतर किया। लेकिन उस समय संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी के विरोध के बावजूद भी बंगाल में जिस समय जोगेंद्र नाथ मंडल उस समय संयोग से बंगाल के ही थे, जब देश के बंटवारा हुआ था तो स्वतंत्र भारत का प्रथम लॉ मिनिस्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बने थे और पाकिस्तान का प्रथम लॉ मिनिस्टर जोगेंद्र नाथ मंडल बने थे जो पश्चिम बंगाल से आते थे। उस समय उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान सभा में
चुनाव के रूप में जो हुआ था उस समय समर्थन भी किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने निरंतर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को प्रताड़ित करने का काम किया। लोकसभा में भी 1952 में जब इस देश के अंदर जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चुनाव लड़ रहे थे, उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने उनके विरोध में उम्मीदवार देकर बाबा साहब को हराने का काम किया। इतना ही नहीं, कई कारण ऐसा भी हुआ करती है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी निरंतर बाबा साहब के मान सम्मान के लिए निरंतर काम करती है। जहां पंचतीर्थ का स्थापना भारतीय जनता पार्टी ने किया, जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ महू में मध्य प्रदेश का, वहां भी जन्म स्थली पर भी पंचतीर्थ का स्थापना किया। जहां बाबा साहब का जहां शिक्षा ग्रहण किए लंदन में, वहां शिक्षा भूमि बाबा साहब जहां जहां दीक्षा भूमि ग्रहण किए नागपुर के महाराष्ट्र में, जहां नागपुर में वहां दीक्षा भूमि, जहां बाबा साहब का दिल्ली में जहां अंतिम जीवन खत्म हुआ वहां महापरिनिर्वाण भूमि, और जहां बाबा साहब का अंतिम तैया पर जहां पर बाबा साहब का अंतिम संस्कार हुआ, वहां पर वो चैत्य भूमि के नाम से पंचतीर्थ भाजपा ने हजारों करोड़ रुपया के लागत से स्थापित करके बाबा साहब को मान सम्मान को दिया है। इतना ही नहीं, जब जब चुनाव आता है तो लोग कहता है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, लेकिन देश में यदि राष्ट्रपति ही बनाने की बारी आता है तो उस समय एक दलित आदिवासी बेटिया कभी रामनाथ कोविंद जी को तो कभी द्रौपदी मुर्मू जी आज के दिन में देश के राष्ट्रपति है। बिहार के राज्यपाल भी बनाने की बारी आई तो रामनाथ कोविंद जी एक दलित समाज के अनुसूचित जनजाति के बेटा को राज्यपाल से राष्ट्रपति बनाने की बारी जब होती है तो भारतीय जनता पार्टी बनाती है। आपने अभी देखा भाजपा बिहार प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को हम धन्यवाद देते हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को, अपने प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष संजय श्राव जी को, पूरी संगठन को हम धन्यवाद देते हैं कि बिहार से एक दलित समाज के बेटा को प्रथम बार राज्यसभा जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने देने के काम किया है। तो ये सब केवल आज ही नहीं, निरंतर भारतीय जनता पार्टी ये करती ही रहती है और बाबा साहब का सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन एक बगल जहां भाजपा बाबा साहब को सम्मान देने का काम करती है, उसे निरंतर कांग्रेस पार्टी जो है बाबा साहब को तो अपमान करती ही है और पूरे बिहार के दलित समाज के लोगों को भी अपमान करने के काम निरंतर करती ही रहती है। अभी आप देख रहे हैं जिस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था कि समाज के अंतिम तबके में जो बैठा हुआ लोग है उसको शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य धारा से जब तक नहीं जोड़ दो, वो तो उसी परिस्थिति में जब तक शिक्षा के मुख्य धारा से नहीं जोड़ेंगे तो विकसित राज्य और विकसित राष्ट्र की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, ये एनडीए के सरकार निरंतर जिस नारा बाबा साहब ने दिया था शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह श्रेणी के दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन बिहार के सरकार को हम धन्यवाद देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर अनुसूचित जाति जनजाति समाज के बच्चों को लगातार निरंतर जोड़ा जा रहा है। इसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री के रूप में बिहार में मैं काम कर रहा हूँ। हमें इस बात को बताते हुए हम सबको खुशी हो रही है कि इस बार मैट्रिक के एग्जाम 1892 विद्यार्थी जो है मैट्रिक के एग्जाम अंबेडकर आवासीय विद्यालय में दिए, उसमें से 1805 बच्चे जो पास किए, या 95% से भी एबव मार्क्स जो है कह सकते हैं जिसको पास किया बच्चे। इस बार अंबेडकर आवासीय विद्यालय के पटना गाय घाट के इंटर में 123 बच्ची ने एग्जाम दी थी और आप सबको यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि 123 में 123 बच्ची ने फर्स्ट डिवीजन से पास किया, एक भी सेकेंड डिवीजन से नहीं पास किया। यह बिहार के इतिहास में नहीं, पूरे देश के इतिहास में कह सकते हैं जो कोई ऐसा इंस्टीट्यूट अंबेडकर आवासीय विद्यालय जहां के बच्ची इंटर के परीक्षा में 100% मार्क्स लाकर 100% फर्स्ट डिवीजन आया, उसमें एक भी सेकेंड डिवीजन नहीं आया, 100% रिजल्ट आया है। इससे आप सबको इस बात को एहसास हो सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार किस प्रकार काम कर रही है। एक और बताते हुए खुशी हो रही है, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के धन्यवाद देते हैं
एक पूरे देश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समाज के बच्चों को यह सपना था कि काश हमारे पास में पैसा होती तो हम विदेश पढ़ने बहुत जल्द जा जाते। लेकिन जो योजना देश के माननीय प्रधानमंत्री ने लागू किया था, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समाज के जो बच्चे हैं वो भी विदेश पढ़ने जा सकते हैं, वह योजना बिहार में लागू नहीं था। वह योजना जो है अभी इस बार बिहार में भी योजना लागू हो गया और उस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समाज के बच्चे विदेश पढ़ सकते हैं। योजना बिहार में लागू हुआ है। तो ये सब काम जो हो रहा है बाबा साहब को उस सपना का पूरा देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आज निरंतर एनडीए की सरकार बिहार में भी कर रही है। और बाबा साहब के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी केवल अनुसूचित जाति मोर्चा ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का जन्मदिन जयंती मना रही है। पखवाड़ा ही नहीं, 20 दिनों का कार्यक्रम अमृता भूषण जी और पूरी इनकी टीम के माध्यम से, अनुसूचित मोर्चा भी इसमें है, इसके माध्यम से निरंतर ये कार्यक्रम चल रही है। जो बूथ स्तर तक हमारे बूथ कमेटी भी 14 अप्रैल से निरंतर जयंती समारोह मनाते रहेंगे। जिला कमेटी, मंडल कमेटी और प्रदेश कमेटी सभी मंच मोर्चा सभी प्रकोष्ठ भी यह जयंती मना रही है। पूरी भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मना रही है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के मान सम्मान के लिए निरंतर भाजपा ने जो सम्मान दिया है, जिस प्रकार आज लगभग 8 अनुसूचित जाति समाज के आज हम लोग बिहार विधानसभा में सदस्य हैं, विधान परिषद में भी सदस्य हैं, राज्यसभा में जाने का मौका मिला है। एक पासवान अनुसूचित जाति बेटा को बिहार कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी ने जगह देकर बिहार को लोगों को सेवा करने का मौका दिया है। इससे आप स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को सम्मान देके विकास के मुख्य धारा में जोड़ के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सपना को आज पूरा कर रही है। इस कड़ी में हमारे जो पार्टी के द्वारा कार्यक्रम है, यह जो बूथ स्तर पर जो कार्यक्रम हो रहा है, संपर्क अभियान होना है, जो हमारा बूथ स्तर के कार्यकर्ता घर घर संपर्क करेंगे। वरिष्ठ नेताओं का सूची बना करके प्रवास में कार्यक्रम है, डाटा संलग्न करके अनिवार्य किया है। जिला स्तर पर भी कई कार्यक्रम को रखा गया है। जिला स्तरीय विचार गोष्ठी के माध्यम से भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया कार्य को दिखाने के काम किया जाएगा। 13 अप्रैल को स्वच्छता हमने जैसा बताया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जहां जहां प्रतिमा है उस सब जगह स्वच्छता अभियान के माध्यम से दीप प्रज्वलित का काम रखा है संध्या के समय में। और उस सब सरल ऐप के माध्यम से जितना जगह बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाएगी, यह कार्यक्रम होगा, वो सरल ऐप के माध्यम से उस पर चढ़ाया जाएगा। 14 अप्रैल को बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रतिमाओं पर माल्यार्पण भी की जाएगी, उनकी पुष्पांजलि किया जाएगा। संविधान की प्रस्तावना की कॉपी भी सभी को भी वितरण किया जाएगा। और हमारे कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस दिन एक दूसरे को मिठाई खिला के लड्डू भी बांटेंगे और अब सब साथी को भी, मीडिया के साथी को भी मिठा कराने का कार्यक्रम है हम लोगों का। ये सब कार्यक्रम पार्टी की तरह हो रहा है। इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बताए हुए मार्ग पर चल के आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एनडीए के सरकार और पूरी भाजपा बिहार संगठन सब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सहित पूरे गरीब समाज के हर समाज के लोगों को विकास के मुख्य धारा से जोड़ने के कार्यक्रम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। अगर अलग से कोई विषय है तो 1954 में भी जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उम्मीदवार बने तो उनके खिलाफ भी उस समय उम्मीदवार देके कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में उनको निरंतर हराने का काम किया था। कांग्रेस पार्टी का निरंतर एक हमेशा का रहा है मंसूबा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपमानित करते रहे। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उनके द्वारा निरंतर ही बाबा साहब को अपमानित किया गया। लेकिन जो अपमान करने वाला पार्टी है, वह पार्टी जो विधानसभा लोकसभा के चुनाव होती है तो बाबा साहब के तस्वीर लेकर सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि हम बाबा साहब का सच्चे अनुयायी है। लेकिन जबकि निरंतर कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपमान करने का काम किया। लंबे समय तक इस देश में कांग्रेस का शासन रहा और कांग्रेस के शासन व्यवस्था के बाद भी आप सबको मालूम है 1989 में जब इस देश के अंदर प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जब गैर कांग्रेसी सरकार भारत के अंदर बनी तो 1990 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न का सम्मान मिला। वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जो सरकार बनी उस समय भाजपा के समर्थन वाली सरकार ने दिलाई जब वीपी सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बने थे और 1990 में बाबा साहब का जो सम्मान मिला कि निरंतर इतना ही नहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अपमानित करने का काम किया और जो कांग्रेस बाबा साहब को अपमान किया, जो कांग्रेस पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी नीति अपनाती रही, वही कांग्रेस पार्टी जब चुनाव के समय आता है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर आरोप लगाता है यह भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है और आरक्षण विरोधी है। जबकि जो बिहार में अभी जो विपक्ष है वो विपक्ष भी आज वही कांग्रेस के साथ खड़ा है जिस कांग्रेस ने निरंतर बाबा साहब को अपमान किया। और अब सबको एक चीज और जानकारी है, भारत रत्न जब 1990 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मिला, भाजपा ने केवल इतना ही नहीं किया, संविधान दिवस 26 नवंबर को, इससे पहले संविधान दिवस नहीं बनाया जाता था, तो देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी जब हम सबके नेता लोकप्रिय नेता दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी बने तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और इसको निरंतर मनाते ही रहेंगे। 26 नवंबर को जो संविधान दिवस मनाते हैं वो बाबा साहब को सम्मान के रूप में हम लोग मनाते हैं। हम लोग याद करते हैं कि बाबा साहब ने भारत को संविधान दिया। इस कारणों से कई जब तो इतना ही अपमान नहीं किया, कांग्रेसिया ने तो बाबा साहब को जो व्यक्ति जिंदा रहता है जिंदा रहते हुए जो सम्मान तो दिया ही नहीं, मरने के बाद भी जब बाबा साहब की मृत्यु हो गई तो 3 गज जमीन दिल्ली के राष्ट्रीय मार्ग में दफन करने के लिए उनको नहीं दिया, शहादत मनाने के नहीं दिया। उनकी पत्नी को अंतोगतवा उनको लाश के साथ जो है उनके महू में जहां जन्म स्थली है वहां भेज दिया गया और बाद में उनको राज्य स्तरीय वाला जो हेलीकॉप्टर होता है उससे भी वहां नहीं भेजा गया। अब बाद में लाश भेज करके बाबा साहब के जो हेलीकॉप्टर से जो भेजा गया था उसका 32,000 रुपया उस समय का बिल भी भेज दिया कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। ये निर्लज्जता का पूरा सीमा पार कर दिया, कितनी अपमान किया। तो आज के माध्यम से केवल मैं ये बताना चाहता हूं, जो कांग्रेस पार्टी और जो उस समय की वाम पार्टी, ये सब लोगों ने बाबा साहब को जो अपमान किया, जो स्वयं बाबा साहब को नहीं हुआ, वो बिहार और देश के दलित समाज के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समाज को होने वाले नहीं है किसी भी परिस्थिति में। हम समझ रहे थे जब भी भाई आपको तो बता दे, दलित समाज से आप मुख्यमंत्री की बात करते हैं। हमने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने तो दलित के बेटा को राज्यसभा में भी भेजने का काम किया और बिहार में भी रामनाथ कोविंद जी दलित समाज के बेटा को राज्यपाल बनाने का काम किया है। और आज देश में द्रौपदी मुर्मू जी दलितों में महादलित आदिवासियां बेटियां को कह सकते हैं, आदिवासी बेटियां को सर्वोच्च पद जहां आरक्षण नहीं है वहां राष्ट्रपति बनाकर सम्मान देने का काम किया है। तो फिर मुख्यमंत्री क्या बात कर रहे हैं? नहीं, उसमें यह है क्योंकि 14 तारीख के बिहार के सभी अंबेडकर छात्रावासों में, अंबेडकर आवासीय विद्यालय में छात्र और छात्राओं के द्वारा बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है बड़े धूमधाम से। कई छात्रावास में मैं भी जाता हूँ। 14 तारीख के पटना के अंबेडकर छात्रावास में मैं भी जाऊंगा जयंती में। उसके बाद 9 बजे उसके बाद मैं यहाँ आऊंगा कार्यक्रम में। तो 14 को सब अंबेडकर जयंती छात्रावास से मनाया जाएगा। इसलिए 13 तारीख उनके कार्यक्रम डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए 13 तारीख को हम लोगों ने सरकारी स्तर पर बापू सभागार में पटना का
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र शिक्षा अभियान समागम कार्यक्रम रखा है, ताकि बच्चों 13 तारीख के यहाँ स्वेच्छा से आएंगे और 14 तारीख के अपने अपने अंबेडकर छात्रावास में मनाएंगे। हमने क्या कहा, बच्चों अपने स्वेच्छा से आएंगे और उसके लिए पूरी बच्चों के स्वेच्छा के लेकर पूरी व्यवस्था की जाएगी बिहार सरकार की।